मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड चैप्टर है हमारा बेसल्स इक्वेशन, फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अब देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जैसे हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं। इसको इस तरह की या इस तरह के इक्वेशन दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसल्स इक्वेशन। ये हम लास्ट एक्स चैप्टर में बेसल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ये वाली। इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है, वेयर ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम y के सॉल्यूशन निकालते हैं व्हेन n की 2 पावर्स आती हैं, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल 4 की थी, पता नहीं 3rd की थी, लास्ट एक्सरसाइज की, कि जब x की पावर y की पावर प्लस n या माइनस n आए तो y के 2 सॉल्यूशन आते हैं, y1 और y2। ये जब इसको हम लिख देते हैं a नॉट, और ये पूरी चीज़ को लिख देते हैं ux, और इसको लिख देते हैं a नॉट x की पावर n और माइनस n। 2 वैल्यूज़ आई ना x की, एक की पावर n और एक की वैल्यू माइनस n। c लिखते हैं ना जब हम, c इज इक्वल्स टू n इंटू माइनस n और माइनस n। तो ये जो हमने लिया यहाँ पे x, एक बार हम n फिल करते हैं और एक बार x माइनस n फिल करते हैं। जब हमने n फिल किया तो हमें पता हम a नॉट बाहर निकालते थे, कॉमन निकाल के x की पावर n, और a नॉट कॉमन निकला होता था x की पावर माइनस n। तो ये n जब करनी है तो इसको ux लिख लिया फंक्शन को, जब माइनस n किया तो इसको bx लिख लिया, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं a और b की फॉर्म में, ठीक है। इसको a लिख देते हैं aux और इसको लिख देते हैं bvx। तो हमारा जो y है वो इन टोटल किसके इक्वल आ जाता है? aux के प्लस bvx के, ठीक है। ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो इस तरह से केस बनते हैं व्हेन n नॉन इंटीजर है, तो ये बना है, ये एग्जांपल हम कर चुके हैं। जब 0 था तो ये केस बना हमारे पास, जब ये केस बना हमारे पास, ठीक है। जब n इंटीजर था तो क्या केस बना हमारे पास? ये हम तीनों की तीनों एग्जांपल्स जो हैं पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। अब बस इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? बेसल फंक्शंस करेंगे। बेसल इक्वेशन हमने पढ़ लिया है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बेसल फंक्शन करेंगे। अब देखो बेसल फंक्शन में क्या है, जब नॉन नेगेटिव n जो है नॉन नेगेटिव और रियल है, नॉन नेगेटिव बट रियल है, ठीक है, तो a नॉट की वैल्यू क्या आएगी? लेट करते हैं हम, a नॉट किसके इक्वल है? 1/2n टाउ n प्लस 1, ठीक है। ये देखो, ये ले लिया हमने। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया है ux। ये जो टाउ n प्लस 1 है, वेयर टाउ n किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ux हमारा किसके इक्वल है? xn 2n टाउ n प्लस 1 1 माइनस एक्स के 2 की पावर 2n प्लस 1। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये कोई कहाँ से गिवन नहीं होगा आपको, ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि ux हम किसके इक्वल लेते हैं। और ये कहाँ से आई? जो हमने पीछे एग्जाम्पल की ना, ये वाली एक्सरसाइज की, यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है। ये देखिए ux की वैल्यू निकाली ना हमने, यही वैल्यू हमने यहाँ पे फिल की है, ठीक है। कहाँ से आई ये आपको पता चल गया, ठीक है। ux की वैल्यू
तो ये टाउ n प्लस 1 2n, इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब एक्स स्क्वायर की जगह हमने x 2k लिख दिया क्योंकि पावर सारी 2 है, -1k, ये भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 की पावर 2k आ गया। अब 2 फैक्टोरियल की जगह k लिख देंगे और n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू सोन n प्लस k चलेगा। अब ये n और ये x की पावर 2k ये ऐड करके x n प्लस 2 बन गया। अब टाउ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू एन फैक्टोरियल के होता है, ठीक है। तो टाउ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल के हो गया। तो इस तरह से ये हमारे वैल्यूज़ आ जाएंगी, टाउ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू टाउ n प्लस k प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू ले ली, तो इसको हमने लिख देना है jn x, ठीक है। तो ये जो ये रेकरेंस फंक्शन भी बोल देते हैं इसको हम, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k x की पावर n प्लस 2, तो यहाँ पे भी n प्लस 2 है तो इसको x बाई 2 n प्लस 2k लिख लिया। इसको इसकी सेम पावर है तो इसको सेम ब्रैकेट में रख लिया, k फैक्टोरियल टाउ n प्लस k प्लस 1। अब जो टाउ होता है ना बेटा, मान लो 3 है तो ये किसके इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल के, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो टाउ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के, ठीक है। तो ये टाउ n प्लस 1 किसके आ गया, n फैक्टोरियल के, तो k प्लस 1 n प्लस k फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। तो इस चीज़ की जगह हमने क्या लिख दिया, n प्लस k फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब n, ये jn की एक वैल्यू आई। अब यहाँ पे n अगर माइनस लेना है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जब j माइनस n है तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो j के भी दो फंक्शन y इज इक्वल्स टू jn प्लस और माइनस दो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन के फॉर्म में हम इसको भी लिखेंगे, a jn x और b माइनस n x। अब इसकी कन्वर्जेंस ऑफ फॉर ऑल x जो है वो शो करनी है रिमार्क में, तो ये यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जेंस जो है वो फॉर ऑल x शो कर दी है, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये आ गया हमारा दिस k इज इक्वल्स टू दिस, ये जो x है यहाँ पे आ गया xn समेशन -1 दिस। इस चीज़ को हमने a k मान लिया, तो k प्लस 1 निकालेंगे तो इसका प्लस कर देंगे, इनको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, मॉड ले लिया इसका तो माइनस प्लस हो गया। तो दिस टर्म लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे k को तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। तो सीरियस दिस कन्वर्ज करता है फॉर ऑल द x, कुछ नहीं है, ठीक है इसमें। तो स्टार्ट हम मेनली जो हमने करना है ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। तो ये थ्योरम हम करेंगे, प्रूव दैट j माइनस n x इज इक्वल्स टू -1 पावर n। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो j माइनस का, ठीक है, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी की जगह हमने क्या ले लिया, n माइनस 1, -1 की पावर k फैक्टोरियल ये वाला, x बाई 2 माइनस n प्लस 2k, और ये टाउ आ गया हमारे पास प्लस। अब यहाँ तक n माइनस 1 तक लिया था, अब n से इन्फिनिटी तक यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो कहते हैं -n प्लस k प्लस 1 जो है वो लाई करेगा। अब कहते हैं k जो है लाई करता है 0 टू n माइनस 1 के बीच में, ठीक है। तो +1 इधर भी कर लिया, +1 इधर भी कर लिया, +1 इधर भी कर लिया, तो ये बन गया। ऐड कहते हैं -n टू ईच साइड, दोनों साइड पे हमने -n को ऐड कर दिया तो ये 0 बन गया। तो अब देखो -n प्लस k प्लस 1 जो है वो ट्रेंड किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को, बिकॉज दिस इज़ नेगेटिव और 0 है या नेगेटिव है, तो ये इन्फिनिटी को जो है वो ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो दिस टर्म अगेन हमने वही टर्म लिख दी है
लेट कहते हैं जो के है वो इज इक्वल्स टू एन प्लस लैम्डा है, ठीक है। तो के की जगह हमने क्या कर देना है, एन प्लस लैम्डा, जहाँ पे के है उसकी जगह एन प्लस लैम्डा कर दिया हमने, कुछ नहीं है, एन प्लस लैम्डा कर दिया। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास, ये एन और एन कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमें पता है कि टाओ लैम्डा प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, लैम्डा फैक्टोरियल के। तो यहाँ पे लैम्डा फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो अगेन हमने लैम्डा की जगह के फिल कर दिया, के हमारा इसके इक्वल आ गया, तो ये -1 कॉमन आ गया और ये हमारा फिर से जे एन एक्स के इक्वल आ गया। यही रिज़ल्ट हमने यहाँ पे प्रूव करना था। थ्योरम 2 में भी सेम उसी तरह से जैसे हमने किया है, इवन ऑड फंक्शन आ जाएंगे नेक्स्ट थ्योरम में, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह से बेटा करेंगे जैसे हमने अभी किया है, उसी तरह से हमने सेम किया, ठीक है।